Welcome on Easy Learning. Now I am going to cover the next part of a drama, A Marriage Proposal, written by Russian writer Anton Chekhov. In this part of the video I will cover scene third, and before covering this part of scene third I will explain some words which are very important for this scene. The first word is merchandise. मर्चेंडाइज मीन्स गुड्स, जो सामान होते हैं या खाने पीने की चीज़ होते हैं, कमोडिटीज़ होते हैं, उसको भी मर्चेंडाइज कहा जाता है। उसके बाद है शेलिंग, SHELLING, ये एक वर्ब है। इसके मीनिंग है रिमूविंग द शेल और कवरिंग फ्रॉम नट्स, मतलब जो सुपारियाँ होती है, जो नट होती है, उसके ऊपर कवर लगी रहती है और अगर उस कवर को हम हटा देते हैं तो इसी को शेलिंग कहा जाता है। इसके बाद है मोन, MOWN, इसके मीनिंग होते हैं कट और ट्रिप्ड, मतलब किसी चीज़ को काटा हुआ या किसी चीज़ को छोटा किया हुआ। ये मो का थर्ड फॉर्म है, इसीलिए PP है, पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है इसमें। ये उसके बाद है डॉल्ड अप। डॉल्ड अप एक वर्ब है, इसके मीनिंग होते हैं एम्बेलिश्ड मीन्स सजा हुआ, गिवन अ फेस लिफ्ट या किसी भी फेस को सही से सजाया हुआ, लेकिन यहाँ पर में जो मतलब है वो है सही से कपड़े पहना हुआ या ड्रेस किया हुआ। इसके बाद है आपके इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग जो है ये एक जेरंट है, यहाँ पे GER मीन्स जेरंट। स्टॉप बाय सेइंग और डूइंग समथिंग, ये जेरंट क्या है तो एक्चुअली में ये ग्रामर का एक हिस्सा है। जैसे पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, उसी प्रकार से जेरंट होते हैं जो हम ग्रामेटिकल पार्ट्स में कवर करेंगे। स्टॉप बाय सेइंग और डूइंग समथिंग मतलब कह करके या कुछ कर करके किसी चीज़ को रोक देना। इसके बाद है आपके वेज्ड, ये एक वर्बल फ्रेज है, वेज्ड इन, इसके मीनिंग है स्क्विज्ड इन, जैम्ड, मतलब किसी चीज़ को दबाया हुआ होना या एक जगह जमा कर देना। इसके बाद है आपके स्टैट्यूट। स्टैट्यूट जो होते हैं एक लॉ होते हैं जिसको नियम कहा जाता है, इसको एक औपचारिक कानून कहा जाता है, जैसे कि फॉर्मल रूल लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद है इम्पोर्टिनेंट। इम्पोर्टिनेंट एक एडजेक्टिव होते हैं, इसके मीनिंग होते हैं धृष्ट, र्यूड होना, मतलब कहीं पर में हम अगर किसी चीज़ को बहुत ही गलत तरीके से रिप्लाई करते हैं तो उसी को र्यूड या इम्पोलाइट कहा जाता है, या इसी को इम्पर्टिनेंट कहा जाता है। इसके बाद है लैंड ग्रैबर, जो कि एक नाउन है, ए पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल, एक ऐसे व्यक्ति जो किसी भी तरीके से, जिस तरीके से भी संभव हो, अगर किसी का जमीन हड़प ले या कोई चीज़ हड़प ले तो ऐसे ही पर्सन को लैंड ग्रैबर कहे जाते हैं। तो अब हम सीन थर्ड से शुरू करते हैं, लेकिन सीन थर्ड से शुरू करने से पहले मैं कुछ इसको सीन फर्स्ट और सीन सेकंड से जोड़ देता हूँ। सीन फर्स्ट में क्या हुआ था कि जो लोमोव है वो चुबोकोव से मिलने आता है, और लोमोव जो होते हैं वो चाहते हैं कि चुबोकोव की जो डॉटर है उससे शादी कर ले, और इसी का प्रस्ताव वो लेकर के आता है। चुबोकोव जैसे ही जाता है बुलाने के लिए अपनी डॉटर को, तो उस समय लोमोव अकेला पड़ जाता है, जो कि सीन सेकंड में दिया हुआ है, और अकेला में रह करके उसको कैसी हरकत करता है वो सीन सेकंड में मैंने बता दिया है। उसके बाद सीन थर्ड शुरू होता है। सीन थर्ड में नातालिया, स्टेफानोवा एंड लोमोव यहाँ पे होते हैं। नातालिया जो है, अब क्योंकि उनको फादर गए होते हैं बुलाने के लिए, तो वो आते हैं। इट्स यू एंड पापा सेड ए कस्टमर हैड कम फॉर द मर्चेंडाइज, ओ तो तुम हो, लेकिन पापा ने कहा है कि कोई कस्टमर आया है कोई सौदेबाजी करने के लिए। हाउ डू यू डू इवान वैसिलेविच, मतलब इवान वैसिलेविच तुम कैसे हो। लोमोव, हाउ डू यू डू माई एस्टीम्ड नातालिया स्टेफानोवा, लोमोव भी कहता है कि आप कैसे हो मेरे एस्टीम्ड नातालिया स्टेफानोवा। एस्टीम्ड का मीनिंग होते हैं जिससे आप काफ़ी ज़्यादा ऑनर देते हैं या सम्मान देते हैं। नातालिया, आई एम सॉरी अबाउट माई एप्रॉन एंड नॉट बीइंग ड्रेस्ड, वी आर शेलिंग पीस फॉर ट्राइंग, कहते हैं कि मैंने अपनी एप्रॉन नहीं पहनी। एप्रॉन होते एक प्रकार के कपड़े जो पूरी शरीर में पहनी जाती है, या कह रही है कि मैं ड्रेस नहीं हुई हूँ। हम जो है जो पीस होते हैं, पीस का जो है ऊपर का हिस्सा जो है हम हटा रहे हैं, पीस मतलब मटर होते हैं, जिससे कि हम इसको सुखा सकें। वेयर यू हैव बीन योर सेल्फ, तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे। हैव ए सिट, चलो बैठ जाओ। दे सिट डाउन, वे बैठ जाते हैं। वुड यू लाइक ए बाइट ऑफ लंच, क्या तुम थोड़ा लंच करना पसंद करोगे।
लोमोव, थैंक यू सो मच बट आई हैव ऑलरेडी ईटन। उसने कहा कि इसके लिए आपको धन्यवाद, लेकिन मैंने तो पहले ही खा लिया है। नतालिया, वेल देन हैव ए सिगरेट। ठीक है, तब लो एक सिगरेट पी लो। द मैचेस आर ओवर हियर। मैचेस तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। द वेदर्स मैग्निफिशेंट टुडे। जो वेदर है वो आज बहुत सुंदर है। मैग्निफिशेंट मीन सुंदर। बट yesterday it rained so hard that the man couldn't do a thing all day long। लेकिन कल तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि जो लोग थे वो पूरे दिन कुछ नहीं कर पाए। How much hay did you get down? मतलब तुमने कितना ज़्यादा काम किया है। Can you imagine? I was so greedy that I had the whole meadow mown। मतलब यहाँ पर में जो हे का मतलब है वो घास होता है या पुआर होता है। क्या होते हैं, जब धान को हम काट देते हैं तो धान में से तो हम उसका अनाज निकाल लेते हैं, जो उसका बचा हुआ नीचे से ऊपर तक का पार्ट होता है उसी को हे कहा जाता है। तो कहते हैं कि तुमने कितना हे जो है तैयार कर लिया था कल, तुमने कितना काम इसके ऊपर किया था। और यहाँ नतालिया यह भी कह रही है कि क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं इतनी ज़्यादा ग्रीडी थी काम करने में कि मैंने पूरी की पूरी जो मेडो था, मेडो के ऊपर जो घास लगी हुई थी उसको मैंने काट डाली। एंड नाउ आई रिग्रेट इट। लेकिन मुझे अब इसका खेद होता है। आई एम सैक्रेड दैट ऑल माई हे मे रॉट। यहाँ पे सैक्रेड नहीं होंगे, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे होंगे स्केयर्ड, एक जगह पे सी होंगे। आई एम स्केयर्ड दैट ऑल माई हे मे रॉट। मतलब मुझे डर है कि मेरे जितने भी हे हैं वो सारे सड़ जाएंगे। आई शुड हैव वेटेड। मुझे इसका वेट करनी चाहिए थी। बट व्हाट्स दिस? लेकिन यह क्या है? आई डू बिलीव यू आर वेयरिंग ए मॉर्निंग कोट। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि तुमने एक मॉर्निंग कोट पहने। हाउ ओरिजिनल। तुम तो बिल्कुल आज ओरिजिनल फॉर्म में हो। आर यू गोइंग टू ए बॉल और समथिंग। क्या तुम कहीं बॉल करने जा रहे हो या कुछ और करने? बॉल मतलब कहीं पे गेंदबाजी करने के लिए। इंसिडेंटली यू आर गेटिंग क्वाइट हैंडसम। खैर किसी भी तरीके से ये घटना ही मान लो इसको, लेकिन तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। बट ऑनेस्टली वाई आर यू ऑल डॉल्ड अप। लेकिन बहुत ईमानदारी से मैं बताना चाहती हूँ कि तुम इस तरीके से क्यों हो। लोमोव, नर्वसली, नर्वस हो जाता है और कहता है, यू सी माई एस्टीम नतालिया स्टेपनोवा, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू लिसन टू मी। सच्चाई यह है कि मैंने अपना दिमाग तैयार कर लिया है कि तुम्हें कहूँ कि मेरी बात तुम सुन सको। नेचुरली यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इवन एंग्री। और अगर नेचुरली तरीके से देखा जाए तो तुम्हें सरप्राइज भी होगी और साथ में गुस्सा भी चलेगा। बट आई असाइड गॉड इट्स कोल्ड। लेकिन मैं वहाँ से थोड़ा दूर हो जाता है उसे और कहता है, गॉड यहाँ तो बहुत ठंडी है। नतालिया, व्हाट इज इट पॉसिबल। क्या है? थोड़ी देर रुकती है फिर कहती है, खैर। लोमोव, I will try to be brief. You are well aware, my esteemed Natalia Stepanova, that for a long time now, in fact since my childhood, I have had the honor of knowing your family. कहते हैं मैं इसको थोड़ा, लोमोव कहता है कि मैं इसको थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगा। तुम तो बहुत अच्छी तरीके से मतलब बहुत तुम्हें जानकारी है, अवेयर हो तुम, क्योंकि तुम एस्टीम्ड नतालिया स्टेपनोवा हो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वाकई में मेरे बचपन से ही तुम मुझे जानते हो। आई हैव हैड द ऑनर ऑफ नोइंग योर फैमिली। और मैंने तुम्हारा फैमिली का सम्मान किया है और मैं तुम्हारे फैमिली को जानता हूँ। माई लेट ऑन्ट एंड हर हस्बैंड हुज स्टेट एज यू नो आई इनहेरिटेड ऑलवेज हेल्ड योर फादर एंड योर लेट मदर इन अटमोस्ट स्टे। मेरे जो गुजरी मतलब मरी हुई, लेट मतलब जो गुजर गया, जिसका डेथ हो गया, और उनके जो हस्बैंड हैं जिनका की जगह है या ज़मीन है, स्टेट है, जैसे कि तुम जानते हो, वो मैंने इनहेरिट कर लिया है। इनहेरिट का मतलब होते हैं जो पिता माता से अपने पुत्र में चले जाते हैं, कोई भी चीज़, वो तो हेरिडिटरी होते हैं। मैं यहाँ बायोलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी संपत्ति है, कोई भी चीज़ है, जब इनहेरिट होते हैं तो वो फादर मदर से उनके सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऑलवेज हेल्ड योर फादर एंड योर लेट मदर इन अटमोस्ट स्टेम। और वो भी जो मेरे लेट आंट और हस्बैंड थे, उन्होंने भी तुम्हारे पिता और तुम्हारे जो लेट मदर है उनको बहुत हद तक सम्मान
किया था। द लोमोव फैमिली एंड द चोबोकोव फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन्ड एक्सट्रीमली फ्रेंडली। कहते हैं कि दोनों ही परिवार जो है, लोमोव फैमिली और चोबोकोव फैमिली, वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा फ्रेंडली अपनाया था। वन माइट इवन से इंटीमेट रिलेशंस, और कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि यह एक आपसी संबंध थे। इंटीमेट मीन्स आपसी या मजबूत। फर्दरमोर, एज यू नो, माई प्रॉपर्टी बॉर्डर्स ऑन योर्स। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो प्रॉपर्टी का जो मतलब बॉर्डर है वो तुम्हारे पास है, ऑन योर्स। परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू रिकॉल दैट माई ऑक्स मेडोज रन अलोंग योर बर्च फॉरेस्ट। और शायद मैं आपको बताना चाहूँगा या याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा जो ऑक्स मेडोज है वो तुम्हारे जो बर्च फॉरेस्ट है उनके बॉर्डर पे है, रखा हुआ है, या वो तुम्हारे जो बर्च फॉरेस्ट जहाँ से तुम्हारे गुजरती है। बर्च फॉरेस्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे पेड़ जो कि काफ़ी जैसे बांस की तरह नीचे झुक सके, तो ऐसे को बर्च कहा जाता है। तो इनका कहना यह है कि ये हमारी ज़मीन में है और वहाँ पे ऑक्स मेडो है। अब इसी बात को लेकर आगे बहस होना शुरू हो जाता है। नतालिया कहती है, एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरप्टिंग मी, कि मुझे जो है एक्सक्यूज़ करना, मैं तुम्हें यहाँ रोकती हूँ। यू सेड माई ऑक्स मेडोज आर द योर्स। तुमने कहा कि ऑक्स मेडोज क्या ये तुम्हारे हैं? लोमोव कहता है, बेशक, ऑफ कोर्स। नतालिया, ओह कम नाउ, द ऑक्स मेडोज बिलोंग टू अस नॉट यू। कहते हैं कि चलो अब बात करते हैं, ऑक्स मेडोज जो है वो हमारा है, तुम्हारा नहीं है। लोमोव कहते हैं, ओ नो, दे आर माइन डियर नतालिया स्टेपनोवा। कहते हैं, नहीं, वे मेरे हैं, डियर नतालिया स्टेपनोवा। नतालिया, दैट्स न्यूज़ टू मी, हाउ डिड दे एवर गेट टू बी योर्स। ये तो एक समाचार बन गया मेरे लिए। हाउ डिड दे एवर गेट टू बी योर्स, मतलब ये तुम्हारे कैसे हो सकते हैं कभी, या तुम्हारे कैसे हुए ये? लोमोव, व्हाट डू यू मीन? आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्स मेडोज दैट आर वेस्ट इन बिटवीन योर बर्च फॉरेस्ट एंड द बर्न्ट मार्श। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उस ऑक्स मेडोज की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे बर्च फॉरेस्ट और बर्न्ट मार्श के बीच में है। नतालिया, एग्जैक्टली दे आर आर्स। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन वे तो हमारे हैं। लोमोव, नो, यू आर मिस्टेकन डियर नतालिया स्टेपनोवा, दे आर माइन। कहते नहीं, तुम्हें यह बात की गलत फहमी है, डियर नतालिया स्टेपनोवा, वो तो मेरे हैं। नतालिया, डू बी रीजनेबल एवियन वेसिलेविच, सिंस व्हेन हैव दे बीन योर्स। कि बिल्कुल जो है सही बोलो, इवान वेसिलेविच, कब से वे तुम्हारे हो गए हैं? लोमोव, सिंस व्हेन, दे हैव ऑलवेज बीन आवर्स, एज फार बैक एज आई कैन रिमेम्बर। कब से? वे हमेशा से ही हमारे रहे हैं, जितना पीछे तुम याद कर सको या जितना पीछे मैं याद कर सकूं, तब से। नतालिया, एक्सक्यूज मी बट दिस इज टू मच। माफ करना, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा हो गया। लोमोव, यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट्स डियर नतालिया स्टेपनोवा। कहते हैं, डियर नतालिया स्टेपनोवा, तुम अपने जो है इस चीज़ के कागज़ को देख सकते हो, जो ज़मीन है उसका कागज़ तुम जांच सकते हो। एट वन टाइम देयर वर सम क्वारल्स अबाउट द ऑक्स मेडोज। एक समय ऐसा था जब इस ऑक्स मेडोज को लेकर के कुछ झगड़े भी हुए थे। यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अब हर कोई जानता है कि वे मेरे हैं। बट नाउ एवरीवन नोज दे आर माइन। व्हाई आर्ग्यू अबाउट इट? इसके लिए बहस क्या करना है? इफ यू विल परमिट मी टू एक्सप्लेन, माई ऑन्स ग्रैंड मदर लेंट देम टू योर पैटर्नल great grandfather's peasants for an indefinite period and free of charge in rerun for their firing her bricks। कहते हैं कि अगर तुम मुझे यह बताने की परमिट करोगे तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे जो ऑन्स ग्रैंड मदर हैं, इसने तुम्हारे जो पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर्स के जो पेजेंट्स थे, जो खेतीहर किसान थे, उनको एक अनिश्चित काल के लिए रेंट पे दिया था, या उनको ऐसे ही दिया था, और उसका कोई चार्ज नहीं लिया था, यानी फ्री ऑफ चार्ज। और किस लिए दिया था? कि वहाँ पर वे वो जो ईंट होते हैं उसको जलाने का काम करे। योर ग्रेट ग्रैंडफादर्स पेजेंट्स,
यूज्ड द मेडोज फ्री ऑफ चार्ज फॉर सम 40 ईयर्स। तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स के पेजेंट्स हैं, मतलब किसान हैं ग्रेट ग्रैंडफादर के, उन्होंने इस मेडोज को बिना किसी शुल्क दिए हुए या चार्ज किए हुए लगभग इसे 40 ईयर्स तक जो है इसे यूज़ किया। एंड बिगन थिंकिंग ऑफ देम एज देयर ओन, और उनको लगा कि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, उन्हें लगा कि ये उनका है। एंड देन आफ्टर द इमेंसिपेशन व्हेन द स्टैट्यूट वाज पास्ड, और जब इमेंसिपेशन हो गया या वो गुजर बसे चल बसे, और जब जो कानून प्रणाली है उसको आगे बढ़ाया गया, व्हेन ए स्टैट्यू वाज पास्ड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैट्यूट का मतलब होता है जो लॉ अबाइडिंग या रूल्स होते हैं उसी को स्टैट्यूट कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं तो जो है लोमोब ने जो है ये बता दिया। अब नतालिया कहता है मतलब लोमोब को, नतालिया, यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग, तुम्हें इस बात की गलत जानकारी हो गई है। बोथ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर्स रिगार्डेड देयर प्रॉपर्टी एज रीचिंग ऑल द वे टू द बर्न्ट स्वैम्प, विच मीन्स दैट द ऑक्स मेडोज वर आवर्स। कहते हैं दोनों ही मेरे ग्रैंडफादर और ग्रेट जो ग्रैंडफादर्स थे वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है कौन सा जगह प्रॉपर्टी मानते थे, जो प्रॉपर्टी जो है पूरे रास्ते में थे। कहाँ से कहाँ तक, तो पूरे रास्ते से लेकर के बर्न्ट स्वैम्प तक थे, जिसका मतलब होता है उस बर्न्ट स्वैम्प में ऑक्स मेडोज भी आ जाते हैं जो कि हमारे थे। व्हाट्स देयर टू आर्ग्यू अबाउट, अब यहाँ पे बहस करने के लिए क्या बचा है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ एनवाइंग, मुझे नहीं पता है इससे ज़्यादा यह कितना ज़्यादा एनवाइंग करने की चीज़ है, तंग करने वाली चीज़ है। लोमोब, आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट, नतालिया स्टेपनोवा। लोमोब कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। नतालिया, नो यू आर जोकिंग और ट्राइंग टू टीज मी। यहाँ पे कहती है कि तुम या तो जो कर रहे हो या तो तुम मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हो। टीज का मीनिंग होते हैं तंग करना। व्हाट अ सरप्राइज, वी हैव ऑन्ड द लैंड फॉर प्रैक्टिकली 300 ईयर्स। कहते कितनी अजीब बात है, आश्चर्य की बात है कि हमने जो है प्रैक्टिकली रूप से 300 वर्षों के लिए लैंड को ऑन कर लिया है या उसका मालिक हम बन गए हैं। एंड नाउ सडनली वी आर टोल्ड इट्स नॉट आर्स, और अचानक यह हमें बता दिया जाता है कि यह तो हमारे नहीं है। आई एम सॉरी इवान वैसिलेविच, मुझे इसके लिए माफ़ करना इवान वैसिलेविच, बट आई जस्ट कांट बिलीव माई ईयर्स। लेकिन मैं तो अपने कानों पे विश्वास नहीं कर सकती, जो मैंने सुनी है उस पर विश्वास नहीं कर सकती। दोज मेडोज डोंट मीन अ थिंग टू मी, जो मेडोज हैं वह हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। द होल एरिया प्रोबेबली डज नॉट कम टू मोर देन 40 एकर्स, पूरा का पूरा जो एरिया है वो 40 एकड़ से ज़्यादा नहीं है। इट्स वर्थ अबाउट 300 रूबल्स, और इसकी कीमत जो है वो 300 रूबल्स लगभग होगी। बट आई एम टेरिबली अपसेट बाय द इनजस्टिस ऑफ इट ऑल, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब इसमें जो है अपसेट हूँ, मैं घबराई हुई हूँ जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उसके कारण। यू कैन से व्हाट यू लाइक बट आई सिंपली कांट स्टैंड इनजस्टिस, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम बोल सकते हो, लेकिन मैं तो किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लोमोब, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने। आई बिसीज यू, मैं आपसे विनती करता हूँ। योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर्स पेजेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी हैड द ऑनर ऑफ टेलिंग यू, फायर्ड ब्रिक्स फॉर माई ऑन ग्रैंड मदर। कहते हैं कि तुम्हारे जो पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर के जो किसान थे, खेतिहर थे, पेजेंट्स थे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, वो क्या करते थे यहाँ पर में मेरे ऑन्स ग्रैंड फादर के लिए ब्रिक्स को फायर करते थे, मतलब यहाँ पे ईंट जलाने का काम करते थे। ठीक है, नाउ माई ऑन्ट्स ग्रैंड मदर विशिंग टू डू देम ए फेवर इन रिटर्न, अब मेरे जो ऑन्ट्स ग्रैंड मदर है वो उनके बदले में जो है वो कुछ न कुछ जो है वो देना चाहते थे। नतालिया, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ऑन्ट, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, द मेडोज आर आर्स एंड दैट्स ऑल। क्या ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ऑन्ट की बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता है जिसकी तुम बात कर रहे हो।
बस जो मेडोज है वो मेरा है, हम लोगों का है। लोमोव, दे आर माइन। फिर लोमोव कहते हैं कि नहीं, वे जो है वो मेरे हैं, ये तुम्हारे नहीं है। नतालिया, दे आर आर्स, वे हमारे हैं। यू कैन कीप आर्ग्यूइंग फॉर 2 days, यू कैन पुट ऑन 15 मॉर्निंग कोट्स इफ यू लाइक, बट दे आर आर्स आर्स आर्स। कहते हैं कि तुम इसके लिए जो है 2 दिनों तक बहस कर सकते हो, तुम जो है वो 15 दिनों तक जो है वो मॉर्निंग कोट जो है वो तुम पहन सकते हो, लेकिन वे तो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। आई डोंट डिज़ायर योर प्रॉपर्टी बट आई डोंट केयर टू लूज माइन। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपनी भी प्रॉपर्टी को खोना नहीं चाहती हूँ। डू एज यू लाइक, कहते हैं करो जैसा तुम्हें अच्छा लगे। Lomo, I don't need the meadows, Natalia Stepanova, but it's the principle of the thing. If you want, I'll give them to you. कहते हैं मुझे मेडोज की तो जरूरत नहीं है नतालिया स्टेपनोवा, लेकिन जो है कोई भी चीज़ की एक सिद्धांत होती है, प्रिंसिपल होती है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें यह दे दूंगा। नतालिया, It would be my privilege to give them to you, they are mine. All this is rather odd, to put it mildly, Ivan Vasilevich. Up till now, we have always considered you a good neighbor.